Velocity of an electron in nth orbits in modern physics. टॉपिक है मेरे पास, देखते हैं इसको. We know that from angular momentum mvr is equal to nh बट्टा 2 पाई. चूंकि हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n और r दोनों मल्टीपल में, इधर आएगा तो डिवाइड में. v is equal to nh बट्टा 2 पाई into m into r. Also we know that radius of orbits r is equal to n square h square divided by 4 pi square k z e square into m. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यूज in equation first, we get यानी v is equal to nh divided by 2 pi into m into r का वैल्यू मेरे पास है n square h square divided by 4 pi square into k z e square into m. यहाँ पर देखिए 1 2 3, थर्ड नंबर वाला सीधे ऊपर चला जाएगा. v is equal to हो जाएगा n h into 4 pi square into k z e square into m divided by 2 pi into m into n square h square. दो नहीं 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, n से एक n कैंसिल, h से एक n कैंसिल. यानी v is equal to हमारे पास वैल्यू आएंगे 2 पाई into k z e square divided by n into h. ये हमारा इक्वेशन हो गया वेलोसिटी इतना मीटर प्रति सेकंड. अब इसमें कहने का मतलब है where g is equal to velocity of electron, pi is equal to 22 बट्टा 7,3.14. k is equal to electricity constant, यानी k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. z is equal to atomic number E is equal to charge of the electron, और n is equal to number of cell, h is equal to Planck constant, यानी h का वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड. सारा वैल्यू जो वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, जैसे पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, पाई 22/7,3.14, k का वैल्यू कांस्टेंट है, e का वैल्यू कांस्टेंट है, h का वैल्यू कांस्टेंट है. सारा वैल्यू इसमें पुट करने पर हमें प्राप्त होता है v is equal to 2.18 into ऊपर हमारा वेरिएबल z बचेगा, z डिवाइडेड बाय n मीटर into 10 to the power 6 into z बट्टा n मीटर प्रति सेकंड।
इतना वेलोसिटी हमारे होगी इलेक्ट्रॉन का।